अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं मैथ एंड वेट। तो नॉर्मली डेली लाइफ में हमने देखा होगा कि हम दोनों का मतलब एक ही लेते हैं। भाई अगर हम पूछते हैं कि किसी चीज़ का वजन कितना है, जी इतने किलोग्राम है, तो याद रखिएगा हम वजन की बात नहीं कर रहे होते, हम बात करते हैं मैथ की। तो आज हम क्लियर करेंगे कि मैथ्स में और वेट में दोनों में डिफरेंस है और ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है। तो आज आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। आपको याद होगा हमने लास्ट जब न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया था तो वहां पर फोर्स का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था विच इज F इक्वल्स टू ma। और अगर हम यहां से मैथ्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डेट बिकम्स m over a। So this is the फॉर्मूला फॉर मैथ्स। यहीं से हम मैथ्स को डिफाइन करेंगे और इसी तरह आज के लेक्चर में आप वेट की भी जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। तो पहली हेडिंग यहां पर आ जाएगी डेफिनेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया फॉर्मूले में देखे, फॉर्मूला में आपके पास दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, एक आपके पास फोर्स है और दूसरा एक्सेलरेशन है, और इनकी डिवीजन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, मैथ के इक्वल है। तो हम यहां पर कह देंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी which determines magnitude of acceleration produced in the body by the force एक्टिंग ऑन इट। तो बॉडी के अंदर जब आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास बताती है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है जब आपने इतनी फोर्स लगाई है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, मास ऑफ दैट बॉडी। जबकि जब हम डिफाइन करते हैं वेट को, तो वेट का मतलब होता है कि बॉडी, जमीन उस बॉडी को कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो weight of a body is the force of gravity, या हम फोर्स ऑफ अर्थ कह सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। या आप इसको यूं डिफाइन कर ले, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी जितनी फोर्स से जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपने उस फोर्स को किसका नाम दे देना है, वेट का। तो यहां से क्लियर हुआ वेट एक फोर्स है। जबकि अगर मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं तो यहां पर हमने लिख लिया वेट इज अ फोर्स। जबकि जो मैस है वो आपके पास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। बॉडी के अंदर मैटर कितना मौजूद है उसे हम क्या बोलते हैं, मैस। तो इट मींस अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो बच्चों मैस के यूनिट होते हैं किलोग्राम, जिसे हम केजी लिखते हैं, और वेट के यूनिट होते हैं न्यूटन, और इसको आप कैपिटल एन से शो करते हैं। इसके अलावा आपको पता है मैस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज और याद रखिएगा,
उसको मैं नाम दे देता हूं जीरो वैल्यू का। और जीरो वैल्यू का मतलब ये है कि mass of a body can never be mass जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट जो है इट कैन बी जीरो। और ये बात आपको अभी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि किस तरह जो वेट है वो जीरो हो सकता है। अच्छा, हमारे पास बेसिकली एक टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के इर्द गिर्द एक ऐसा एरिया है जहां पर हम अर्थ के इफेक्ट को फील कर सकते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। इट मींस इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट की तरफ जाएंगे, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब जी क्या है? जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप एक टिश्यू पेपर, एक एप्पल, दोनों को एक सर्टेन हाइट से छोड़ें तो आप देखेंगे एप्पल बहुत जल्दी जमीन पर पहुंच गया, जबकि टिश्यू पेपर हवा में ही रह गया और बहुत देर से पहुंचा। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। बट व्हेन वी आर रिमूव एयर फ्रॉम द लैब और रूम, जब आप एयर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रिमूव कर देंगे और तब आप उनको छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे। इट मींस बोथ हैव सेम एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी वैल्यू भी आपको याद होगी, जी इक्वल था आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ ही मैं यहां पर एक और टर्म को डिफाइन कर रहा हूं, वो भी आप लोगों ने ध्यान से उसको भी देखना है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? आसान वर्ड्स में फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। किसी भी बॉडी के ऊपर जमीन जो फोर्स लगाती है उसे आप क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी बनेगी? 10। फोर्स लग रही है तो न्यूटन और पर केजी, और यही न्यूटन पर केजी को आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, एक फॉर्मूला जो कि वेट के लिए हम यूज करते हैं वो है आपके पास W इक्वल्स टू mg, और इस फॉर्मूला में W रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास वेट को, जबकि m रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों मास को, और g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 न्यूटन पर केजी। मून पर चले जाएंगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी 1.6। आप और ऊपर चले जाएंगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब जी की वैल्यू 0 हो गई तो बेटा जब 0 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द बॉडी, तो आंसर क्या आ गया? 0। इट मींस वेट 0 हो सकता है अगर आप जमीन से बहुत दूर चले जाएं। जैसे स्पेस में जब जाते हैं तो सैटेलाइट का वेट 0 हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं वेटलेसनेस। क्लियर? आगे आप बड़ी क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वो वेटलेसनेस जो है वो क्या है? जी की वैल्यू 0 हुई तो वेट भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसी तरह से आप देख लें, हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, यूनिट, क्वांटिटी, जीरो वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस किया। वेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा, मास का फॉर्मूला हमने पढ़ा। इसी तरह मजीद
आपने याद रखना है इनको मैयर कैसे करते हैं। तो मैयर करने के लिए मैथ्स आपको पता है फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, जो नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं उनके जरिए मैयर करते हैं, जबकि वेट के लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के जरिए आप वेट को मैयर करते हैं, जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह उनको भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे तरीके से याद करें, पढ़ें, अंडरलाइन करें, हेडिंग्स बनाएं, आपके सामने मैंने बना भी दी हैं, और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।